हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है। तो आज बात करेंगे हम क्लास सेकेंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ऊपर लिखो। कल क्या क्या पढ़ा था हमने, बताओ, रिवाइज करो। कल एक प्रोजेक्ट का केस स्टडी था। क्या था प्रोजेक्ट का टाइटल, क्या था प्रोजेक्ट का? सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ कंट्रोल ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले उसी प्रोजेक्ट के डिटेल्स में कि उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। तो उसमें मैंने आपको कोर 3 चीज बताया था रोबोटिक्स ऑटोमेशन में। तो कोई भी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हो ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो उसमें क्या क्या होती है, कोर 3 चीजें क्या क्या है उसमें बताओ। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कंट्रोल। ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो किस प्लेटफॉर्म पे बना देते हैं हम सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर को और क्या क्या कैसे उसको मतलब, हाँ हाँ जी है। और उसको कैसे डिनोट कर सॉफ्टवेयर को? तो पहला पार्ट क्या होगा? सॉफ्टवेयर। सेकंड हार्डवेयर, फिर कंट्रोलर। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसमें ये आ गया आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ऑटोमेशन में किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या तो आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो बटन्स के थ्रू, लेकिन थोड़ा ऑटोमेशन में जाना है, थोड़ा एडवांस फीचर में जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सॉफ्टवेयर HMI या फिर GUI यूज़ करते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर बोलोगे तो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर रहते कुछ, और कुछ HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस, और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी लगभग चीज़ें सेम ही, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आए थे, इसलिए अलग अलग इसके नाम है। ठीक है। अब वेबसाइट जो हो गया वो भी इन्हीं सब चीज़ों में आता है, वेब बेस पे। उसके बाद अपना आता है सॉफ्टवेयर हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? उस चीज़ को फिजिकली मूव करेगा, जैसे कि कोई मशीन हो गई, एग्जाम्पल के रोबोटिक आर्म हो गया। ठीक है। कोई कार हो गई, ऑटोमेटिक कार हो गई, तो AVG हो गया, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल, AGV। ठीक है। या फिर कोई मशीन हो गई, कोई मशीन मतलब आजकल तुमने वो मार्केट में देखा, वो गन्ने की मशीन आती है, वो ऑटोमेटिक बटन दबाओ उस पर लिखा रहता है। या फिर कोई वेंडिंग मशीन रहती है जिसमें ऑलरेडी हमने मान लो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, उसमें नंबर डाल दिया, ये नंबर चाहिए पर्टिकुलर नंबर का, और वेंडिंग मशीन से प्रोडक्ट निकल जाता है। तो सामने एक स्क्रीन रहती है। ठीक है। और उसी में थोड़ा HMI में जाएंगे तो उसमें स्क्रीन में ही टच स्क्रीन रहती है, उसको HMI बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ATM मशीन। ठीक है। और कंट्रोल। ठीक है। तो कंट्रोल में अब कोर अपने को मेहनत करनी है GUI और कंट्रोल में। ठीक। कंट्रोल में क्या आ गया? PLC आ गई। PLC कुछ नहीं, बेसिकली PCB होती है जो जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है, हमारा आउटपुट इनपुट के हिसाब से हम उसमें पिन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अभी PLC के लिए आपको समझने के लिए फिलहाल हम क्या कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करने वाले हैं यहाँ पे बोलो? आर्डिनो प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर रहता है 8 मेल का। ठीक है। तो आर्डिनो यूज़ करने वाले हैं हम कंट्रोलिंग के लिए। ESP32 और मल्टीपल चीज़ें आते हैं, अगर हम खुद का कस्टम मेड भी बना सकते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल में आ गया आपका PCB, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और सॉफ्टवेयर में हम क्या, अब इसका प्लेटफॉर्म आ जाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम बात करने वाले हैं HMI, GUI और पाइथन बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो पाइथन पे होता है इसका प्लेटफॉर्म। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम यूज़ करते हैं इसका प्लेटफॉर्म के लिए? देखो, जैसे ये एक स्क्रीन हो गई, ये भी एक HMI है। बोलो बोलो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं बताओ? पाइथन हो गया, HTML हो गया। ठीक है। पाइथन क्या हो गया? पाइथन सिस्टम में, या फिर HTML। तो पाइथन क्या हो गया? इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज रहती है, लाइब्रेरी की डिपेंडेंसीज रहती है। ठीक है। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी की डिपेंडेंसीज रहती है, तो उसको अभी जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, पाइथन पे बनाएंगे तो बहुत सारे एरर आने के चांसेस है, क्योंकि मान लो हम कोई GUI डिपेंड करें तो फर्स्ट लाइब्रेरी उसके लिए टिंकर लाइब्रेरी रखती है, वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारी मल्टीपल डिपेंडेंसीज रहती है। जैसे उस दिन हमने काउंटर का किया हुआ था, वर्क किया हुआ था ना, उसमें टिंकर लिखा हुआ था, और कोड में देखा था ना आपने, मल्टीपल इंपोर्ट के बाद जो भी नाम लिखा हो वो किस चीज़ का नाम है? लाइब्रेरीज का। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे HTML।
HTML डेमो बेसिस पे यूज़ करेंगे प्रीव्यू करने के लिए, क्योंकि वेब अपना HTML नॉर्मल लैंग्वेज है, पाइथन से थोड़ा सा मतलब उतनी एडवांस नहीं है, लेकिन उसमें ग्राफिकल थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा रहता है, और अपना कंट्रोल जो इजीली हम डेमो के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो अभी हम HTML पे यूज़ करने वाले, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम यूज़ करेंगे HTML पे। उसके बाद हार्डवेयर की बात करते तो अभी हम हार्डवेयर में यूज़ करने वाले हैं आर्डिनो प्लस सेंसर। कौन सा सेंसर यूज़ करने वाले हैं? आर्डिनो हो गया, प्लस इसमें सेंसर इनपुट के लिए हम इसमें IR सेंसर यूज़ करेंगे। उस दिन का कंट्रोलर था ना, कहाँ गया? ठीक है, जैसे ये आपने बनाया हुआ, देखो वो दिखाओ PCB। हाँ ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये पूरा का पूरा कंट्रोल बना हुआ, इसमें IC लगी हुई है। अभी क्या है बताओ, ये इसमें क्या बनाया हुआ आपने, नाम बताओ इसमें। 6 LED यूजिंग टाइमर IC एंड IC, ठीक है। तो इसमें क्या ब्लिंक प्रोग्राम चल रहा है कुल मिला के। अभी देखो, अगर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ नहीं कर रहे तो इसमें तामझाम कितना है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर में कुछ नहीं रहता इनपुट, इसमें आपको इसमें क्या बोलेंगे, अरे वगैरह चेंज करने के लिए आपको इसमें रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, मैनुअल इंटरवेंशन है, ठीक है। और इसमें LED के थ्रू कुछ कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन माइक्रो कंट्रोल में क्या होता है, डिले फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डिले फंक्शन आप IoT के थ्रू किसी मोबाइल से भी कर सकते हो, या फिर एक बटन या फिर एक HMI डिजाइन करके भी कर सकते हो। तो वो खासियत होती है एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करने की, ठीक है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर है नहीं, ये नॉर्मल ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो आर्डिनो देखेंगे प्लस सेंसर के साथ, और इसमें कंट्रोल में PLC में PCB। तो PCB एचिंग आपने वगैरह ने की है कभी, कुछ क्लासेस वगैरह में किए, कॉलेज में प्रैक्टिकल में PCB एचिंग की है? नहीं किए, कोई बात नहीं। तो PCB इचिंग आपका, इसमें हम PLC बनाएंगे, तो ये आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास रहेगी आपकी उसमें। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्डिनो का PCB देखा आपने ऑलरेडी है, वो कैसे बनाते हैं, मल्टीपल उसमें माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ये है, ये हो गया, ठीक है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर हो गया और मल्टीपल सेंसर लगे, इसी को हम एक पर्टिकुलर इनक्लोज्ड बॉक्स में पैक कर देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, PLC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? PLC, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आज की जो क्लासेस होने वाली, इसी पे बेसिस होने वाली। तो उसमें टाइटल लिखो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन अपना मेन टॉपिक है, ठीक है। इसके अंतर्गत अपनी क्लास कौन सी चल रही है, सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे चीज़ों का। तो इसकी क्लास में इसमें इसका क्लास का टॉपिक रहेगा आज का GUI डिज़ाइन प्लस AI टूल प्लस हार्डवेयर इंटरफेस। ठीक है, ठीक है। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले इसमें, GUI प्लस AI टूल प्लस हार्डवेयर इंटरफेस। तो देखो, अच्छा GUI डिजाइन में कौन सा प्लेटफॉर्म था, बोलो? पाइथन, जोर से बोलो। ठीक है। AI टूल्स में कौन सा टूल यूज कर रहे हैं हम, बोलो कौन सा? जेमिनाई, बोलो जोर से बोलो, पता तो है कौन सा, ठीक है। GUI डिजाइन के लिए क्या यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, पाइथन प्लस अभी फिलहाल के लिए HTML। तो वहां लिख दो, पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्लस HTML। इनका फुल फॉर्म पता है कि नहीं, लिख लेना घर जाके, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आता है अपना AI टूल। तो AI टूल में हम क्या यूज करने वाले हैं, क्यों यूज करने वाले जेमिनाई, ठीक है। और उसका कारण क्या है, मेन कारण क्या है, इकोनॉमिकली कारण क्या है, फ्री है ठीक है, आप लोगों के लिए फ्री है, बाकी हम तो कुछ एडवांस टूल यूज करते हैं, ठीक है। प्लस हार्डवेयर इंटरफेस के लिए क्या यूज करने वाले हम, सही बोल रहे हो, बोल, आर्डिनो, ठीक है, आर्डिनो यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो GUI डिजाइन के लिए क्या यूज करने वाले हैं, पाइथन, ठीक है। AI टूल के लिए जेमिनाई, ठीक है। हार्डवेयर के लिए, ठीक है।
तो जीआई डिजाइन के लिए हम जीआई डिजाइन में हम क्या बनाने वाले हैं, बोलो बोलो, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने वाले हैं अपने सेटअप के लिए, जो हमने कल केस स्टडी की थी उसके लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस करने वाले। एआई टूल में हम क्या, एआई टूल का मदद क्यों, एआई टूल क्यों यूज कर रहे हैं हम, कोडिंग के लिए, ठीक है, एडवांस कोडिंग के लिए प्लस प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, एडवांस कोडिंग प्लस प्रोजेक्ट प्लानिंग। और इस पर मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो आज की क्लास है प्रॉपर पूरी रिपोर्ट चाहिए, वीडियो में जाके पूरा एनालिसिस करना, लिखना, और ये एआई से तो निकलेगा नहीं आज की रिपोर्ट, क्योंकि थोड़ा अलग है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर हम वीडियो बना दे रहा हूँ ना, उसको जाके देख लेना अच्छे से, सारे पॉइंट्स क्लियर चाहिए, ठीक है। प्लस हार्डवेयर इंटरफेस, अब समझना है, लिखना क्या है, समझना ज़्यादा है, ठीक है। सुनो, रिकॉर्डेड है, बाद में तो आप कर ही लोगे, इसमें चालू है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो जीआई डिजाइन हो गया, एआई टूल हो गया, हार्डवेयर इंटरफेस हो गया। अब देखो इंडस्ट्री में, आप किसी भी इंडस्ट्री में चलो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में किसी भी इंडस्ट्री में चलो, ये 3 कोर चीज़ आपको मिलेगी हमेशा। एग्जांपल के लिए आप कोई ऐसी मशीनें देखो आपने जो एडवांस लेवल पे आपको दिखी हो आज तक, बायोमेट्रिक सेंसर देखे हो, आते कॉलेजेस में होगा या फिर कहीं पे होगा, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ पे क्या फिंगरप्रिंट्स के थ्रू ये होता है। तो उस मशीन में क्या होता है, वो आईओटी बेस्ड। आईओटी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी मतलब इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। उसमें क्या किया, एम्प्लॉय है और थंब लगाया, उसमें ऑलरेडी उनका रजिस्टर रहता है, थंब इंप्रेशन, उसके थ्रू उनका क्या होता है, अटेंडेंस लग जाती है। अब वो अटेंडेंस सीधा एडमिन, इंटरनेट के थ्रू एडमिन लेवल पे कहाँ जाता है, एडमिन लेवल पे जाता है, जैसे प्रिंसिपल हो गया या फिर जो एचआर डिपार्टमेंट के हो गए वहाँ जाता है। तो उस मशीन पे फोकस करो पहले, पर्टिकुलर उस मशीन पे ध्यान दो, ठीक है। मैं यहाँ उसका एक ओवरव्यू बनाता हूँ, देखा है आपने, ये मशीन हो गई, यहाँ पे स्क्रीन हो गई, यहाँ पे थंब इंप्रेशन का लगा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे बटन्स रहती है। तो ध्यान से देखो, अब मशीन के अंदर क्या है, पीसीबी है, कंट्रोलर बोर्ड है, ठीक है। अब मशीन की पूरी बॉडी क्या है, डिजाइन की हुई है, किसकी है, प्लास्टिक की है। अब वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, मतलब समझने के लिए समझो, एक अंदर आर्डिनो लगा, उस पर हमने थंब इंप्रेशन का सेंसर लगा दिया, ठीक है। सेंसर आया, सेंसर ने क्या किया, आपकी जो बायोमेट्रिक डाटा है आपका, बायोमेट्रिक मतलब थंब इंप्रेशन, उसको वो कोड अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको रीड कर लेगा। उसमें कैसे रीड करेगा, इमेज कैप्चर करेगा वो, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में वो इमेज को फिर वो बाइनरी नंबर थ्रू मतलब कंप्रेस करेगा, मतलब हर इमेज का अलग अलग एक क्या होगा, कोड बनेगा। तो अब उसमें क्या किया, एक पहली बटन रहेगी रजिस्ट्रेशन की। तो पहला मैंने आपका थंब इंप्रेशन लिया और रजिस्टर कर दिया, मान लो पर्सन नंबर एक्स देन पर्सन नंबर वाई। अब आप जाओगे हम इंप्रेशन करोगे उसमें, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाएगा। तो उसमें 2 सिस्टम है, एक तो अपना हार्डवेयर देखो अच्छे से, फोकस करो, देखो कभी, देखो क्या देखो क्या, यहाँ पे ओपन करूँ मैं, यूज़ किए हो, हाँ ठीक है, तो था ना, देखियो। तो हार्डवेयर में क्या हो गया अपना, अंदर मान लो समझने के लिए आर्डिनो लगा है, हालांकि वो रास्पबेरी पाई वगैरह दूसरे बेसिस पे बनता है वो। और अपना सेकंड में क्या लगा, सेंसर के लिए क्या लगा, लेजर बेस्ड सेंसर लगा है जिसके में इमेज कैप्चर होती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन उसमें कि हाँ, उसमें सॉफ्टवेयर आता है एक, आपने इंप्रेशन किया था, अब इंटरनेट के थ्रू मोबाइल से कनेक्ट रहेगा या फिर उसी का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो एक्सेल सीट जनरेट कर देगा। एक्सेल सीट देखे हो, ठीक है, रो एंड कॉलम्स रहती है। तो उसमें मान लो एक पर्सन नंबर एक्स आया तो मंडे प्रेजेंट, उसके हिसाब से उसकी पूरी की पूरी सैलरी भी कैलकुलेट हो जाती है। तो एक तो हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर पार्ट समझ में आ गया। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो किस में बना है, पाइथन बेस्ड बना है या फिर अपना हाँ ठीक है, जीयूआई बनाएंगे हम, उसी का बनाते हैं, ठीक है, अटेंडेंस सिस्टम का। अब ये आ गया, अब जीयूआई डिजाइन समझ में आ गया, उसका सॉफ्टवेयर आ गया, फिर हार्डवेयर में आ गया उसका आर्डिनो प्लस इमेज सेंसर। अब हम यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, अब ये जो एआई टूल हो गया ये तो अपना डेवलपर टूल हो गया, वो तो वहाँ जाने नहीं वाला, ठीक है। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया है, कुछ सिस्टम्स में, जैसे मान लो आपको एक रोबोट बनाना हो, कन्वर्सेशन चलता है कि आज का वेदर क्या है, तो वो रोबोट आपको बताएगा कि आज का वेदर 35 डिग्री या 40 डिग्री है, तो उसमें एआई इंटीग्रेटेड होता है। तो वो थोड़ा एडवांस लेवल का, उसको हम बाद में करेंगे। तो अब हम यहाँ फोकस करते कोर चीज़ों पे। कल का प्रोजेक्ट याद है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे थे हम, लोकोमोटिव के क्या ले रहे थे, डाटा ले रहे थे, ठीक है। लोकोमोटिव के डाटा क्या क्या था उसमें, मतलब एक तो पहला पोजीशन, जीपीएस पोजीशन कि वो है कहाँ एक्चुअली में, अवेलेबल कहाँ पर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर जोन में, रेलवे में किस जोन में है या फिर किस ट्रैक पे अवेलेबल है वो, ठीक है। प्लस उसका स्टेटस क्या है, रनिंग है, रुकी हुई है, डिले है, ठीक है, वो स्टेटस आ गया उसका। प्लस स्टेटस क्या है, उसके बाद में उसमें वर्क क्या होने वाला है, ठीक है, क्या वर्क क्या होने वाला है, तो ये देखेंगे वर्क क्या होने वाला है। प्लस उसमें स्टाफ कितना है,
ठीक है, स्टाफ कितने लोग स्टाफ है, एसएससी कौन है, जेई कौन है, ड्राइवर कौन है, लोको पायलट कौन है, और टेक्नीशियंस कितने हैं, तो स्टाफ हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिक चीजें हो गई जो अपने को डाटा आ रहा है। ये कहां से आ रहा है डाटा अपने को, CRI सर्वर के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब ये रॉ फॉर्म में डाटा आ रहा है, ये किसके थ्रू आ रहा है, देखो जो हमने GUI बनाया हुआ है और ये अपना सर्वर हो गया, ये डाटा कैसे ले रहे हैं हम, बोलो, बताया था कल, इसलिए बोलता हूँ वीडियो देखा करो जाके घर पे। बोलो बोलो, पता है आप लोगों को, API के थ्रू। API का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या है, मत पलटो पीछे, बाद में देख लेना, ये बोलो बोलो। ठीक है, API के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं हम डाटा। ठीक है, तो आप एक बात याद रखो, IT सेक्टर जो IT सेक्टर के जो प्रोजेक्ट हो गए, जो कोर सॉफ्टवेयर बेस्ड रहेंगे, उसमें डाटा इधर से उधर होता है सर्वर्स के थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह सर्वर है, वहां से हम डाटा ले रहे हैं। तो डाटा लेने के लिए क्या एक्सेस होता है, API एक्सेस में क्या क्या कुल मिला क्या रहेगा, वहां से ऑथेंटिकेशन लेंगे हम, वहां से कि वहां से हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू, और एक टोकन नंबर रहेगा, यूनिक नंबर, जो आपको पर्टिकुलर और पूरा डाटा आपका जो GUI है, मतलब रॉ फॉर्म में डाटा आ रहा है, जैसे ऑर्डिनो में आ रहा था ना काउंटर का 1 2 3 4 हमने यहाँ पे किया होता प्रोग्राम, याद है ना, वैसे ही रॉ फॉर्म में डाटा आएगा। अब रॉ फॉर्म में डाटा कौन कौन सा आएगा, देखो लोगों ऊपर लिखा हूं मैंने, क्या क्या डाटा आएगा, GPS है, GPS स्टेटस, ठीक है, वर्क क्या क्या है और स्टाफ कितने हैं। ठीक है, तो GPS से क्या पता चलेगा, बोलो, GPS से क्या पता चलेगा। अब GPS में किस फॉर्म में डाटा आता है, देखो अभी अपना जो स्टडी है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है कि हाँ एक सेक्टर पढ़ लिया हमने, जंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर जंगल में पेड़ कितने प्रकार है, ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं हम अभी, पूरा एक ओवरऑल सेक्टर पकड़ रहा हूँ पूरा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का। तो इसमें 50 चीज़ें आ जाएंगी, बीच में कहीं से फिजिक्स के कोई रूल्स आ जाएंगे, फिर केमिस्ट्री का केमिकल कंपोजिशन आ जाएगा, कहीं पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने जितना पढ़े हो अभी तक, हिस्ट्री पढ़े हो या फिर जितना भी साइंस फिजिक्स सब पढ़े हो, जितने भी सेक्टर का GK वगैरह सब का सब उसमें इंक्लूड होने वाला है। तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है इंडस्ट्री या रियल वर्ल्ड कोई ऐसा सेक्टर नहीं कि पर्टिकुलर इस सेक्टर से चीज़ें आएंगी, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। GPS बोल दिया मैंने, GPS का फुल फॉर्म क्या है, बोलो 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 बोलो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, पता होना चाहिए बेसिक चीज़। मैंने बताया ना आप लोगों को, अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और क्वेश्चन कर दिया किसी ने, मान लो आप लोग मेरी टीम में हो, ठीक है, मैंने 4 डेवलपर टीम बना ली, आप लोगों को टेंडर लेने जाना है, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, कौन पूछेगा, सामने कौन बैठा है आपके, IAS लेवल के अधिकारी बैठे हैं, IIT NIT लेवल के रहते हो, अब वो पूछ लेगा भाई बोलेगा इसको GPS नहीं पता, तो क्या ही काम करोगे तुम, भागते हुए आओगे फिर। इसलिए हर चीज़ का नॉलेज होना डीप में। ठीक है, अब मैं यहाँ बुक लेके तो बैठा नहीं हूँ, चले जा रहे हैं। ठीक है, तो GPS का फुल फॉर्म क्या है, इससे क्या होता है, मैप यूज़ किया हो कभी, जब आप लोग ढूंढ रहे थे यहाँ रास्ता, तो मैंने लोकेशन शेयर किया था, कहीं कहीं उधर भाग रहे थे, कहीं उधर भाग रहे थे, आप लोग लोकेशन देखते नहीं आ रहा था, याद है ना, है वो GPS का यूज़ कर रहे थे हम। तो GPS में क्या क्या रहता है बताओ, अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, बताओ GPS में क्या रहता है। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सुने हो, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं सुने हो, हिंदी मीडियम वाले पढ़े हो ना, मैं भी हिंदी मीडियम से चूँ। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पढ़े हो क्या नहीं, ग्लोब देखे हो, ग्लोब देखे हो आप लोगों ने, चलो सारी टेक्नोलॉजी को इजीली समझते हैं, क्योंकि GPS की आपको प्रोग्रामिंग रहेगी, दूंगा मैं, ठीक है, GPS की आपको प्रोग्रामिंग रहेगी, समझो GPS समझ लो एक बार, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, हमको कुछ नहीं तो GPS का स्टेटस देना पड़ेगा। ठीक है, तो GPS होता है क्या समझो, मैप देखा है आपने, गूगल मैप, ठीक है, तो ये अर्थ है अपनी, ये है, ठीक है, धरती। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सैटेलाइट से हम डाटा ले रहे हैं, ट्रायंगुलेशन पढ़े हो, ट्रायंगुलेशन पोजीशनिंग, चलो ठीक है बाद में आएंगे। देखो एक चीज़ फोकस किए तुमने, जितना हम डीप जाते जा रहे हैं उतना नॉलेज वास्ट होते जा रहा है,
बहुत नेक्स्ट लेवल का नॉलेज होते जा रहा है, मतलब पीएचडी लेवल पे जा रहे हैं हम धीरे धीरे। बेसिक चीज़ को पकड़े, जैसे जैसे डीप जा रहे हो नॉलेज मतलब बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन तो कुछ चीज़ें ही वैसी है, इंजीनियरिंग चीज़ें ही वैसी है, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं सरफेस लेवल पे यहाँ पढ़ लिया, ग्रुप डी का पेपर दे दिया, निकाल लिया, नहीं, कोर में जाना पड़ेगा हर चीज़ का। इसलिए मैं बोलता हूँ शुरुआत क्लास आए थे तो इसलिए मैं तुमको बेसिक लेवल पे पहले फोकस कर रहा था। अब रजिस्टर नहीं पता तो कैसे तुम पूरा का पूरा पीएलसी पीसीबी डिज़ाइन करोगे। अब तुमको एमएम इंच नहीं पता तो कहाँ से डिजाइनिंग कर लोगे तुम। यहाँ पे तुम्हें जीपीएस जी तो नॉर्मल चीज़ है, अब इसमें जाएंगे तो फिजिक्स तुम्हारा दुनिया भर का साइंस वाइंस आ जाएगा। अब तुमको ये नहीं पता कि सैटेलाइट क्या होती है तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। क्या होता है सैटेलाइट? सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? उपग्रह सुने हो? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो इसमें क्या होता है, देखो 3 सैटेलाइट घूम रही, 3 नहीं मतलब मल्टीपल सैटेलाइट घूम रही है। एक्यूरेसी के लिए हमें 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है मिनिमम। तो वो अपना एक जीपीएस एंटीना रहता है, अपने डिवाइस में जीपीएस एंटीना रहेगा, सभी के मोबाइल में है। वो क्या करेगा, तीनों सैटेलाइट से डाटा लेगा और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन, अब वो पोजीशन क्या रहेगी अर्थ की, तो वो रहेगा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, ठीक है। वो कैसे डिफाइन होता है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़े हो? पढ़े हो? अब कहीं पे जाते हो तो लिखा रहता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लिखा रहता है लैटिट्यूड, ये रहा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। देखो अब ये याद करो, 7th 8th क्लास में पढ़े हो? किसी ने नहीं पढ़ा है? ठीक है। अब लैटिट्यूड लाइन क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। अक्षांश मतलब कि आड़ी रेखाएं, ठीक है। अब अपना फ्लैट लाइंस होती है जो, और जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो होता है 0 पे, उसको क्या बोलते हैं 0 वाले पार्ट को? इक्वेटर, याद करो इक्वेटर, ठीक है। तो अपना जो एक क्वेश्चन आता है कि जो अपना इंडिया है उसकी लैटिट्यूड के किस किस लैटिट्यूड में आता है वो, और टाइम जोन सुने हो? टाइम जोन अपने इंडिया में कितने टाइम जोन चलते हैं? 3, वो भी समझाऊंगा। अब देखो एक नए फील्ड में घुस गए हैं, जियोग्राफी में आ गए, तो वैसे ही अब समझना पड़ेगा तुमको, तभी तो जीपीएस का डाटा ले पाओगे। अब जीपीएस का डाटा के तुमको कोडिंग करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आता है, अब तुमको ये नहीं पता लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होता क्या, तो तुम क्या ही कर लोगे कोडिंग, ठीक है। तो लैटिट्यूड कैसे होती है? जो अक्षांश रेखा है, जो आड़ी रेखाएं होती है, ठीक है। और लॉन्जिट्यूड क्या होती है? जो खड़ी रेखाएं होती है, ठीक है। तो सेंटर वाला पार्ट हो गया इसमें, जो सेंटर से जो लाइन जाती है इक्वेटर, ठीक है। अब और ये देखो, ये अर्थ, ये अपना इंडिया हो गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कौन सी लाइन जाती है, कितने डिग्री वाली जाती है? 66 डिग्री, जहाँ तक मुझे ध्यान है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे, अब ये लाइन है बीच वाली लाइन 0 की, उसके बाद में ये 0 की लाइन हो गई। अब यहाँ पे ऊपर जाते जाएंगे तो अलग अलग एंगल आते जाएगा, जैसे मान लो 30 हो, 90 हो, ऐसे करके 90 डिग्री तक रहता है, ठीक है। 90 इधर 90 इधर, टोटल कितना? 180, ठीक है। इसमें भी सेम। अब मान लो ये 0 0 पे है, अब कोई मेरा मान लो कोई, या फिर खुद मैं अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा हूँ तो मेरा लैटिट्यूड हो गया 0 एंगल, ठीक है। और लॉन्जिट्यूड अगर यहीं पे खड़ा हूँ इसको सेंटर पॉइंट में, तो 0 0 पे मैं हूँ, मतलब सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूँ। अगर मैं ऊपर आ गया तो यहाँ पे आ गया। अभी ऊपर वाला कौन सा साइड है? नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। मान लो मैं 30 डिग्री पे हूँ, ठीक है, और ये हो गया 0, यहाँ से भी 30 डिग्री हूँ, तो नॉर्थ 30 डिग्री, ठीक है। और ये वेस्ट और ईस्ट हो गया, तो वेस्ट 30 डिग्री। मेरा लोकेशन क्या हो गया? लैटिट्यूड हो गया नॉर्थ 30 और लॉन्जिट्यूड हो गया वेस्ट -30। देखो माइनस में जा रही था, ठीक है, उधर ईस्ट में प्लस में जा रहे हैं। तो देखो नीचे देखो, ये शंघाई का दिया हुआ है 31.2 डिग्री नॉर्थ, ये इसको डिग्री से डिफाइन करते हैं, ठीक है। रेडियन बता दें मैं तुम लोगों को, वो यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लैटिट्यूड आ गया 31.2 नॉर्थ, ठीक है। लॉन्गिट्यूड आ गया 121 ईस्ट। कभी गूगल मैप में जाना, वहाँ पे क्लिक करके रखना, ओपन करो, ओपन करो, मोबाइल ओपन करो, गूगल मैप ओपन करो, सभी के पास है। ये वीडियो बेटा पूरी जाके तुमको को देखना है आज, और सारे पॉइंट्स पूछूंगा कल में, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ डाटा भी चाहिए मुझे। ओपन करो, किए, ठीक है। अभी उसमें थोड़ा थोड़ा जूम करो, जूम करना, जूम आउट नहीं, जूम करो, थोड़ा जूम कर लो और जूम कर लो, ठीक है। अब किसी भी एक पॉइंट पे से क्लिक करके रखो, एक पॉइंट पे क्लिक करके रखो, कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक करके रखो, तो देखो वहां पे एक क्लिक करके रखो, तो वहां पे देखो एक आया होगा आपका, क्लिक तो करके रखो, ये आया, क्लिक करके देखो, ये देखो, ये आया, आया ना। अब वो सर्च कर लिया उसने उस पॉइंट का, तो वहां पे देखो 2 वर्ड ये आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। ये क्लिक किया मैंने,
देखो ये आया 21 डिग्री। अब तुम इसको थोड़ा सा ये देखो, ये आ गया, वो नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पे आएगा ना। रुक जाओ मैं इसमें गूगल अर्थ है, इसमें मैं करता हूँ। इधर देखो, ध्यान से देखो, इसमें देखते, गूगल अर्थ में अच्छे से होता है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इंडिया में, ठीक है। ये कोई भी एक पर्टिकुलर इसमें एक सर्कल का देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके रखता हूँ, तो देखो ये यहाँ पे ड्रॉप पिन आ गया, देखो लोकेशन आ गया, दिख रहा है, क्या दिख रहा है लोकेशन में, 23 डिग्री 11 मिनट 14 सेकेंड, ऐसा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। डैश मतलब डबल मिनट हो गया, डबल डैश में सेकंड हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर ये 79 डिग्री 53 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो ये मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, लोकेशन हो गया। तो ये मतलब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दो लोकेशन अपने को मिलता है कभी भी जीपीएस में, ठीक है। तो अगर हम लोकोमोटिव का डाटा ले रहे हैं तो उसमें रॉ डाटा क्या आएगा अपने पास में, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। लैटिट्यूड आएगा और लॉन्जिट्यूड आएगा, ठीक है। मतलब जीपीएस से आप कोई भी डाटा ले रहे हो तो किस फॉर्म में आएगा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में आएगा। वो डाटा हम ऑर्डिनो के थ्रू हम उसमें लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अपना जीयूआई सॉफ्टवेयर है वो डिफाइन करेगा मैप में कि अपने को कहाँ पॉइंट पिन पॉइंट करना है, समझ में आया। तो एक जीयूआई ऐसा भी डेवलप करेंगे जिसमें अपना मैप ओपन होगा और मैप में हमने लोकेशन डाला अपने डिवाइस का, तो लोकेशन ऑटोमेटिक ट्रैकिंग होना चाहिए। आप इससे ट्रैकिंग डिवाइस बना सकते हो अपना खुद का, समझे। एक ट्रैकर बना दो, डाल दो तुमको जिसका पीछा करना हो, जिसकी जासूसी करना हो उसको, देख लो, अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना लो और देख लो उसमें अच्छा कहाँ कहाँ कौन कौन जा रहा है, किस किस को ज़रूरत है इस चीज़ की, है क्या, करना नहीं है ऐसा, ठीक है। तो बताओ जीपीएस का डाटा रॉ फॉर्म में आपको कैसे मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मिलेगा, ठीक है। वो डाटा आप कैसे लोगे, आ रहे हो उसमें, कैसे लोगे डाटा, हार्डवेयर के थ्रू लोगे ना, हार्डवेयर के थ्रू। कौन कौन सा डाटा आएगा उसमें, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है, ग्लोब पे कौन सी लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ठीक है। और लॉन्जिट्यूड किसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को। ओके, तो आ गया जीपीएस का कॉन्सेप्ट, आ गया समझ में। अब कभी कंफ्यूज हो गए जिंदगी में, हो भी गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तुम देखो, ठीक है। तो ये आ गया अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। अब आता है अपना सेकंड डाटा। सेकंड डाटा हम क्या ले रहे हैं, बोलो, स्टेटस ले रहे हैं, ठीक है। स्टेटस कैसे क्या ले रहे हैं हम, स्टेटस, हाँ, कि ऑन है, ऑफ है लोकोमोटिव, या फिर उसमें क्या सिस्टम चल रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करोगे आप, बताओ, डाटा कहां से ले रहे हो, CRIS से, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, अब क्या करेगा, सर्वर से अपने को क्या मिल गया, पहला डाटा क्या मिल गया, जीपीएस मिल गया, ठीक है। अब ये कोई प्रोजेक्ट हो गया आपका जिसमें आपको जीपीएस की रिक्वायरमेंट, तो सिमिलर जाना है, पहले एक जीयूआई डिजाइन करना है, एक हार्डवेयर डिजाइन करना है। हार्डवेयर कैसे डिजाइन करोगे, ऑर्डिनो पकड़ोगे और उसमें जीपीएस का सेंसर लगाओगे। अब जीपीएस का सेंसर देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ, चलो वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जीपीएस कैसे काम करता है, 3 सैटेलाइट रहती है, वो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देती है, ठीक है। आपका डिवाइस रिसीवर एंटीना रहता है, जनरली वो आपका लोकेशन शेयर करता है। देन उसके बाद में स्टाफ और ये बाकी की चीज़ें उसमें इनपुट रही ऑलरेडी। अब ये हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, अपना जीयूआई डिजाइन कर लिया, अभी हम थोड़ी देर बाद में जीयूआई डिजाइन करेंगे। उसके बाद में किससे कनेक्ट करेंगे, एपीआई के थ्रू, सर्वर से, ठीक है। तो फिलहाल में भी डेमो के लिए अब तो सर्वर तो है नहीं, तो हम उसी हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। एपीआई का यूज़ करेंगे। एपीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरफेस, ठीक है। अब आप जैसे लास्ट ईयर में आपको ये प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें आप ब्लिंक का यूज़ करोगे। ब्लिंक प्लेटफॉर्म आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ज़्यादातर, तो उसमें आप एपीआई का यूज़ करते हो, यूजर आईडी लेते हो, टोकन नंबर रहता है, उसमें आप यूज़ करते हो, ठीक है। अब आता है अपना यहाँ पे ये डाटा लेना, ठीक है। तो अभी कोर आ गया अपना, जीयूआई डिजाइन करना है प्लस सर्वर। अब आते हैं हम यहाँ पे एआई टूल में। एआई टूल्स के बारे में समझ लो पहले थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए एआई टूल्स, अब ये देखो क्वेश्चन जो है ना आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, आपकी स्किल्स क्या क्या है, तो आप स्किल्स में क्या क्या लिखोगे, डिजाइनिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेवलपमेंट में लिख देना,
फ्रंट एंड मैक्सिमम फ्रंट एंड डेवलप करने वाले, बैक एंड अपना एआई संभालेगा, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब वो जीयूआई दिखने कैसे वाला, तो आपकी स्किल्स में क्या लिखोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उसमें आप जीयूआई एचएमआई डिज़ाइन लिखोगे। सेकंड आपका आ गया डिजाइनिंग, आ गया मैकेनिकल वालों का, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया एआई टूल्स आ गया। एआई टूल्स में फिर क्वेश्चन पूछ लेगा क्या होते हैं एआई टूल्स, कौन कौन से एआई टूल आपने यूज़ किए, उसमें किए क्या। फिर प्रोजेक्ट जनरेशन वगैरह आ गया, ठीक है, वो सब आ गए। और प्रेजेंटेशन का भी डाल देना उसमें, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन के बिना कोई प्रोजेक्ट आजकल कोई मतलब नहीं रहता, तो प्रेजेंटेशन बनाना भी आपको आना चाहिए। तो वो भी हम एआई टूल की मदद से सीखने वाले। तो एआई टूल्स के बारे में आप क्या जानते हो, तो आज तक क्या सुना है आपने एआई टूल्स के बारे में? बोलो 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 बोलो, आ रहे हो उसमें, बोलो एआई टूल्स के बारे में बताओ। कोई कौन कौन से एआई टूल्स से बताओ, नाम बताओ पहले। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, ठीक है, क्लाउड हो गया, ठीक है, मेटा हो गया, एआई जो फेसबुक में है। तो अपने पास मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। फ्री बेसिस पे अभी गूगल का जेमिनाई अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए, तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर अभी? जेमिनाई यूज करेंगे। क्यों करेंगे जेमिनाई यूज? मतलब पूरा तरीके से फ्री नहीं है, लेकिन उसका बेसिक वर्जन फ्री है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जरूरी है, किसी भी चीज़ का पीछे इकोनॉमिक्स भी जरूरी है। आप क्यों यूज़ कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मान लो आपने बना लिया रोबोट बनाया, मान लो एक एजीवी व्हीकल बनाया, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल बना लिया। अभी आपका एक प्रोजेक्ट था, एक ऐसा लंबा सा रोबोट गया होगा, देखा होगा आपने, वो यहीं से बन के गया था, देखा था क्या? हाँ हाँ हाँ, पैसे नहीं दिए थे उन लोगों ने ठीक है। तो रोबोट देखा था ना आपने, वो मेडिकल बॉक्स जो बनाया था, घूम रहा था प्रॉपर, ठीक है। तो यहीं पे डिज़ाइन किया होता, उसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको चैनल पे जाके देखना, उसका पूरा डेवलपमेंट है, तो जीयूआई वगैरह सब है उसमें। तो एआई टूल्स कौन कौन से हैं अपने पास में, बोलो। जेमिनाई किसका है? बोलो, पता होना चाहिए। बच्चे हैं तो उनके माता पिता कौन है, पेरेंट्स पता होना चाहिए। गूगल, ठीक है। लिखना, लिखो मत, कुछ मत लिखो, बाद में घर पे जाके करना सब, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया? चैट जीपीटी किसका है? देखो जीके का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। क्वेश्चन आ गया चैट जीपीटी किसका है, बताओ किस कंपनी ने बनाया चैट जीपीटी? किसने बनाया है? ओपन एआई। ओपन एआई का फाउंडर कौन है? सैम अल्टमस, सुने हो? अभी आया तो था दिल्ली में। इलॉन मस्क सुने हो? पहले ओपन एआई दोनों की कंपनी थी, बाद में सब दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। और तो अभी एक, हाँ अभी तो कहानी पता चलेगी, ठीक है। सैम अल्टमस, ओपन एआई, चैट जीपीटी आ गया। अब तीसरा बताओ, ग्रॉक। ग्रॉक किसका है? ग्रॉक है एक्स एआई, मतलब ये इसकी कंपनी, किसी कंपनी है? इलॉन मस्क की। अब ध्यान दो, इलॉन मस्क और सैम अल्टमस ने दोनों ने सबसे पहले मिलकर ओपन एआई कंपनी ओपन की थी, ठीक है। नॉन प्रॉफिटेबल थी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? चैट जीपीटी। फिर इलॉन मस्क अलग हो गया, सैम अल्टमस अलग हो गया, तो इलॉन मस्क ने क्या बनाया? ग्रॉक, ठीक है। और सैम अल्टमस ने क्या बनाया? चैट जीपीटी, ठीक है। उसके बाद मेटा किसका है? फेसबुक का है, ठीक है। फेसबुक का फाउंडर कौन है? बोलो बोलो बोलो। मार्क जकरबर्ग। कौन है? अरे पता होना चाहिए ये सब, देखो पता होना चाहिए सब, इतनी बेसिक चीज नहीं पता। कॉकटेल 2 पता है आपको मूवी? कौन सा हीरो है उसमें? बोलो। अब ये भी तो जीके का क्वेश्चन है, पूछ लिया, बताओ। अभी कोई लेटेस्ट मूवी का नाम बता, चलो जो फेवरेट हो आप लोगों की। नहीं देखते मूवीज वगैरह? नहीं देखते, सीरीज देखते हो? नागिन अभी आई ना, नागिन वाली सीरीज देखते हो क्या? क्या देखते क्या हो तुम लोग? छोटा भीम है? क्या देखते हो बोलो? अरे वो तो बच्चों का, वो तो क्या था, TAKMC कुछ देखने की चीज है। बताओ क्या देखते हो? समय रैना का लैटेंट शो तो नहीं देखते? रील्स देखते हो? रील्स में क्या देखते हो? अरे कुछ तो शौक होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं है तो मतलब नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी, ग्रॉक हो गया, मेटा हो गया, और क्लाउड हो गया। क्लाउड किसका है? एंथ्रोपिक कंपनी का। किसका है? एंथ्रोपिक, ठीक है। अब ये 5 के नाम याद रख लेना, सॉरी इस पे काम किए, इस पे तो जेमिनाई, चैट जीपीटी, ग्रोक, मेटा। ग्रोक पे तो काम आप लोगों ने नहीं किया होगा, मेटा पे
लगभग नहीं चाहिए, चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज़ करें। तो हम इसमें किसका यूज़ करने वाले हैं? जेमिनाई का यूज़ करने वाले, ठीक है। तो एआई टूल्स में हम आज क्या सीखने वाले हैं? जेमिनाई का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एआई टूल्स में मेन क्या होता है? प्रॉम्प्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुने हो? मतलब आप जो लिख रहे हो उसमें कि मुझे पर्टिकुलर सेक्टर में ये पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए, तो वो क्या है, हम लिख क्या रहे हैं उसमें? प्रॉम्प्ट। क्या लिख रहे हैं? तो देखो इसमें पूरा का पूरा ये प्रॉम्प्ट जो है, इसकी ये पूरी की पूरी एक स्किल होती है। इसके ऊपर अलग से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अलग से ही कोर्स होता है, ठीक है। तो आपका प्रॉम्प्ट जितना क्या बोलेंगे, एक्यूरेट और टेक्निकली साउंड करेगा अच्छा। अब मैंने बोल दिया मुझे इमेज जनरेट करना है, तो क्या बोलोगे उसमें अपने लैंग्वेज में? मुझे फोटो बना के दे, ऐसा लिखोगे? लिखोगे तो भी बना देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। मेक एन इमेज एक्सपेक्ट रेशो लिखोगे उसमें, मतलब उसका टेक्निकल एक्सपेक्ट रेशो हो गया 3/2 या 4/3 या 9/16 रेशो डालते हैं ना हम रील में, इसमें अलग अलग। प्लस उसका रिजोल्यूशन लिखोगे 4K 4K चाहिए या फिर 1080p चाहिए, ठीक है। फिर उसमें कलर्स ग्रेडिंग लिखोगे, 10 बिट कलर चाहिए, 2 बिट कलर, सॉरी 10 बिट कलर चाहिए, 8 बिट कलर चाहिए। फिर उसमें तुम कैमरा एंगल लिखोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर कैमरा एंगल चाहिए। फिर सब्जेक्ट लिखोगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मुझे क्या चाहिए, पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो मान लो आपने प्रॉम्प्ट लिखा, तो प्रॉम्प्ट क्या लिखो, मान लो समझने के लिए हमें क्या बनाना है, एक इमेज बनाना है। इमेज बनाना है एक डॉग की, किसकी? अब आपका प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्रॉम्प्ट? अब बेसिक एक नॉर्मल लेवल पे अगर हम जाएंगे तो प्रॉम्प्ट आपका कैसा होगा? ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लिखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो ये सभी फ्यूचर की चीजें बता रहा हूँ। ये अभी तुम लोगों को हो सकता है टच ना करे, लेकिन 2-3 साल बाद, ये अभी तो है जनरली, लेकिन आप लोगों के करियर के हिसाब से अभी आप 1-2 साल जब जाओगे तो ये सब चीज़ें कोर लेवल पे हिट करेगी आपको। प्रॉम्प्ट, PROMPT, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस एग्जाम्पल के लिए अभी हमें क्या करना है, एक इमेज क्रिएट करना है, किसकी? डॉग की। तो अपना सब्जेक्ट क्या हो गया? डॉग हो गया। तो आप जेमिनाई को क्या बोलोगे? क्रिएट मी अ पिक्चर ऑफ अ डॉग। ये हो गया नॉर्मल, ये होगी आम जिंदगी। अभी हम आएंगे मेंटोस जिंदगी में, ये हो गया नॉर्मल लोग। अभी हम आते प्रॉपर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ये डिज़ाइन में क्या बताया था मैंने? पैरामीटर्स बताया तुमको। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना तो पड़ता है, उसके पहले क्या आता है? पैरामीटर्स आते हैं। लंबाई चौड़ाई क्या है, यूज़ केस क्या है उसकी, मतलब क्या बोलेंगे उसका यूज़ केस क्या है, मटेरियल कौन सा है, यूज़ कैसे होने वाला है। अब आप किसी एक क्या बोलेंगे उसको कि VFX डिज़ाइनिंग या फिर कुल मिला के एक मीडिया किसी इंडस्ट्री में आप चले गए, आपका प्रॉम्प्ट, आपने AI टूल्स यूज़ कर लिया, आपकी स्किल दिखा दी, रिज्यूम बना दिया कि हाँ सर मुझे AI टूल यूज़ करते हुए आता है। आपको प्रेजेंटेशन रेडी करना पड़ता है वहाँ पर मल्टीपल चीज़, या फिर फैशन डिज़ाइन के किसी पर्टिकुलर इसमें चले गए आप, ठीक है। AI की मदद से आप क्या करना, फोटो या फिर ड्रेसेस के डिज़ाइन आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर डॉग की इमेज बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे उसमें? क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना कि मेरा सिनेरियो ऐसा होना चाहिए, मेरे सीने से पीछे पहाड़ होना चाहिए, सामने एक वेडिंग में एक ड्रेस में एक लड़की होना चाहिए प्रॉपर, उसमें पीछे एक कैमरा फोटोग्राफर होना चाहिए और एक पेट होना चाहिए वहाँ पे। अब पेट कौन सा होना चाहिए, तो सीन के हिसाब से होना चाहिए। अब वहाँ बुलडॉग रख दोगे तो एग्रेसिव लगेगा, ठीक है। अब वहाँ पे वो पामेलियन रख दोगे तो थोड़ा क्यूट लगेगा, थोड़ा सा व्हाइट कलर का आता है ना सफ़ेद वाला, देखियो ना, तो वो क्यूट। तो वो डिपेंड करता है थीम कैसी है, तो उसके हिसाब से अब हम आ जाते हैं पैरामीटर्स में। डिज़ाइन में पैरामीटर्स थे आपको पता है, तो इसमें आ जाता है पैरामीटर्स में। कोई भी सब्जेक्ट के क्या क्या पैरामीटर, सबसे पहले आता है इमेज है अपना, जनरेट क्या करना है हमको, इमेज। तो इमेज जनरेट करने में इमेज में क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, तो इमेज में क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं बताओ। फोटो खींचते हैं तो हम उसमें क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं। सबसे पहले तो उसका रिजोल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब वो 1K है या 4K है। 1K मतलब 1080p है, HD जिसको बोलते हैं, वीडियो सेलेक्ट करते हैं ना यूट्यूब में। 4K है तो 4K में अच्छी क्वालिटी आएगी। उसके बाद रिजोल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में आ गया अपना एंगल कैसे चाहिए आपको, कैमरा एंगल कैसे चाहिए, ठीक है। ओवर द टॉप चाहिए, शोल्डर चाहिए, शॉर्ट चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, पोर्ट्रेट मूड रहता है ना। उसके बाद में आपको या फिर लैंडस्केप व्यू में चाहिए, तो वो हो गया सीन कैसा है आपका, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपका कलर्स कैसे चाहिए आपको, थीम जो होगी ना आपकी, थीम ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कलर चाहिए। तो इसमें कलर में थोड़ा कोर में जाएंगे तो इसमें 8 बिट कलर होता है और प्लस 10 बिट कलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4K। अब आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे आ गया। तो सब्जेक्ट में स्पीसीज कौन सी चाहिए, डॉग की। अब मैंने बोला तुमको कि एक इंडियन थीम का आपको एक ये डिज़ाइन करना है, आपको एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना है एक मॉडल के रूप में। अब उसमें तुम चाइनीज़ मॉडल डाल दो इंडियन कॉस्ट्यूम में तो थोड़ा ऑड नहीं लगेगा, कल्चरली वो थीम में मैच नहीं करेगा। या फिर कोई अफ्रीकन वुमन का डाल दिया, या फिर कोई
इसका अमेरिकन वुमन का डाल दिए या फिर रशियन वुमन का, तो अलग हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन ओरिजिन के वुमेन उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे उसमें लिखना पड़ेगा इंडियन ओरिजिन वुमेन इन वेडिंग ड्रेस, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर कुर्ता पैजामा जो भी हो। तो आपका सब्जेक्ट क्या डिपेंड है, वो भी तो डिपेंड करता है, स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। तो इसमें डॉग की आपको स्पीसीज लिखना पड़ेगी, कौन सा डॉग है वो, ठीक है। थोड़ा फैमिलियर डॉग रहेगा तो बुलडॉग लेब्राडोर वगैरह नहीं डालना है अपने को, अपने क्या पामिलियन डाल देंगे या फिर अपना गोल्डन रिट्रीवर डाल देंगे, सुने हो ये सब नाम कभी, ठीक है। तो गोल्डन रिट्रीवर का डाल दिए, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे क्रिएट मी अ इमेज, एक सेकेंड, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, जेमिनाई में, यहाँ पे डायरेक्ट जेमिनाई में हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बताया अभी तक मैंने, हाँ मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं तो डॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेन आपको पैरामीटर्स याद रखने हैं, ठीक है। पैरामीटर्स में क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे इसमें, अभी मैं यहाँ पे जेमिनाई ओपन कर रहा हूँ, ये आपका जेमिनाई, ये हो गया जेमिनाई एआई हम ओपन कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, मतलब ये अभी डॉग का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब जब जीयूआई डिजाइन करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट प्रॉपर होना, ठीक है। अब इमेज जनरेशन तो हो गया या फिर बाकी की चीज़ें हो गई, तो आपको प्रॉम्प्ट प्रॉपर होना, ठीक है। इसी में लेते हैं, इसमें अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी जेमिनाई, जैसे देखो जेमिनाई ओपन कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले उसमें क्या बताया सब्जेक्ट में, मैंने आप लोग देखो उसमें प्रॉम्प्ट अपना क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं हम अभी, इमेज। तो देखो लिखना कैसा है, क्रिएट मी, अरे यार ये साला, क्रिएट मी एन इमेज ऑफ अ डॉग, अरे गॉड ठीक है, डॉग। अब डॉग है तो स्पीसीज कौन सी है, जो गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है। गोल्डन रिट्रीवर, अब इमेज का रिजोल्यूशन क्या होना, क्या चाहिए अपने को, बोलो 4K, ठीक है। पोर्ट्रेट, बैकग्राउंड क्या चाहिए, अब बैकग्राउंड क्या चाहिए आपको, हाउस होल्ड में चाहिए या फिर किस में चाहिए, बीच व्यू चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो अभी हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। यहाँ पे मेन है कि प्रॉम्प्ट को समझना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट कितना एक्यूरेट रहेगा उतने हिसाब से एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अभी आप फर्स्ट क्लास में देखो, हम जीयूआई डिजाइन कर रहे थे, किसी का कुछ बन रहा था, किसी का कुछ बन रहा था, याद करो, क्योंकि तुम्हारे प्रॉम्प्ट प्रॉपर थे नहीं। इसलिए हमको समझने के लिए पहले उसके प्रॉम्प्ट की प्रॉपर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तो पहले प्रॉम्प्ट लिख लो पर्टिकुलर, या फिर एआई से ही पूछ लो कि मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो पर्टिकुलर सेशन के लिए। जैसे जीयूआई डिजाइन करना है तो क्रिएट मी जीयूआई फॉर पर्टिकुलर दिस पर्सन, और एक बार में नहीं बनता है, उसको अलग अलग बार में हम मल्टीपल टाइम्स में हम उसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, लिखा आपने, क्या आया, ये आया, किस किस का आया ऐसा रिजल्ट, सेम आया इमेज, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस है, हाँ, लेकिन आया ना, सेम रिजल्ट आया। तो अभी तुम लेकिन लगभग 90% सेम है। क्यों सेम है सभी का 90%, प्रॉम्प्ट अपना लगभग सिमिलर है प्लस एक्यूरेट है, लेकिन प्रॉम्प्ट सेम होने के बावजूद भी वेरिएशन दिया उसने, ठीक है। अब इसमें क्या करो, ऐड अनदर डॉग लिखो, ऐड अनदर डॉग। डॉग डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ध्यान रखना जीयूआई डिजाइन करना है। अभी घर पे जाओगे तो बढ़िया वाला जीयूआई डेवलप करके लाना है, ये इसको देखते हुए, ठीक है।
करो करो। आया आया दिखाओ। तुम्हारे जंगल में आ गया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया, समझ में आ गया। मतलब ये समझा रहा था कि मैं प्रॉम्प्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब समझ में आया। क्या होता है प्रॉम्प्ट? जो हम लिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉम्प्ट। जितना एक्यूरेट और जितना टेक्निकली साउंड करेगा उतना अच्छा क्या आएगा आपका रिजल्ट आएगा। कल वो कौशिक वगैरह बाकी लोग नहीं आएगा, वो दोनों कल के। क्यों? मानी फोन आ रहा है मेरे को। एक सेकंड। ठीक है, अभी आपका प्रॉम्प्ट क्या था? डॉग का क्या करना है अपने को? फोटो क्रिएट करना। अभी हम कोर इस पे आ जाएंगे, जीयूआई डिजाइनिंग पे। ठीक है, तो टॉपिक लिखो, न्यू पेज में लिखो एआई टूल प्लस जीयूआई डिजाइनिंग। एआई प्लस जीयूआई डिजाइनिंग, एआई टूल प्लस जीयूआई डिजाइनिंग। तो एआई टूल कौन सा है अपना? जेमिनाई। किसका है जेमिनाई? किस कंपनी का है? गूगल का है। ठीक है, इसके अलावा और दो एआई टूल्स के नाम बताओ। चैट जीपीटी और मेटा। चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई के फाउंडर कौन है? ठीक है, मेटा का कौन है? फेसबुक है कंपनी। फाउंडर कौन है? मार्क ज़करबर्ग। ठीक है, तो जी के भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ो। तो अभी देखो, ठीक है, जीयूआई डिजाइन प्लस एआई टूल। तो एआई टूल का यूज करके हम जीयूआई बना रहे हैं। तो बेसिक जीयूआई अभी हम बनाएंगे। एक एग्जांपल के लिए एक जीयूआई बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे? लोकेशन फाइंडर। ठीक है, अभी जो जीपीएस हमने समझे तो उसके हिसाब से एक जीयूआई डिजाइन करेंगे। तो एचटीएमएल बेस्ड क्या लिखेंगे? एचटीएमएल लिखो मत, सुनो मेरी बात। HTML बेस्ड, तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म का नाम लिखना पड़ेगा। HTML क्या होगा? कोड हो गया। तो HTML बेस्ड GUI फॉर क्या बोलेंगे? लोकेशन फाइंडर ऑन मैप। तो उसमें मैप एक्सेस भी रहेगा अपने को। तो पहले एक्सेस मैप का लेंगे, उसमें साइड में इसमें लोकेशन लिख देंगे, मतलब खुद का गूगल मैप बना रहे हैं अपन। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर हम डालेंगे तो वहाँ का अपना लोकेशन दिखा देगा। प्लस रिपोर्ट जनरेशन समझने के लिए, क्योंकि बाद में अपने सॉफ्टवेयर में क्या भी रिपोर्ट जनरेट करना है। तो रिपोर्ट किस फॉर्म में जनरेट होना चाहिए? कम कर दो उसको, थोड़ा कम ही है। ठीक है, तो किस फॉर्म में जनरेट होगा? पीडीएफ फॉर्म में। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट एन, आप भी लिखो, उसमें लिखेंगे HTML बेस्ड GUI फॉर लोकेशन फाइंडिंग ऑन मैप। ठीक है, लोकेशन फाइंडिंग ऑन मैप with PDF report generation and other settings। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट रन हो रहा है अभी। ठीक है, तो अब जो नहीं कर रहे हो यहाँ देख लो। तो देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी जी कोड फॉर इंडेक्स प्लस HTML। ठीक है, ये हो गया मैप रिपोर्ट। तो देखो अब कोड को एक बार देखो, कोड देखो एक बार, जूम इन जूम आउट करना है इसको। ठीक है, कोड देखो। तो कोड में क्या लिखा है ऊपर देखो, HTML कोड है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना प्लेटफॉर्म हो गया HTML। अब देखो इसमें देखो, अब इसमें थोड़ा दो तीन चीजें पढ़ लेते हैं हम। देखो अब जिसमें इसमें क्या हो गया? HTML लैंग्वेज क्या हो गया? EN। तो लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश। लैंग्वेज डिपेंड कर दिया उसने, ठीक, डिफाइन कर दिया। उसके बाद में आते हैं हम HTML हो गया हेड। कैरेक्टर सेट UTF-8 जो दिख रहा है, CHARSET लिखा हुआ आपके लोग में, आपके इसमें भी आ रहा है ऐसा। तो कैरेक्टर सेट मतलब UTF-8 क्या, जो फॉन्ट हो गया, अपने फॉन्ट की स्टाइल हो गई। और इस पर फिर नेम व्यू पोर्ट आ गया,
ठीक है। जो ये खुलेगा अपना विंडोज़ का नाम व्यू पोर्ट आ गया, कंटेंट हो गया, उसके अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। स्केल आ गया, बाकी चीज़ें आ गया। उसमें तुम अभी नीचे पढ़ते जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसको डेप्थ में बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। इसको रन करने के लिए सीधा कोड दे दिया है। अब यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इस कोड को, कि डाउनलोड हो गया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करूँगा वेब ब्राउज़र में खुल जाएगा। अब देखो AI की मदद से प्रोडक्शन रेडी एक नॉर्मल प्रोटोटाइप लेवल का आपका मैप खुल गया, ठीक है। अब यही काम करने के लिए आपको एटलीस्ट 2-3 साल पहले या 5 साल पहले आपको 1 महीने का टाइम लगता, प्लस मल्टीपल लोग लगते, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT इंजीनियर और अलग चीज़ें। AI की मदद से हमने ये कर लिया। अब आप मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, डिज़ाइन किया हो, जिसमें आपको ये भी देना हो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो रोबोट बनाया मान लो आपने, ठीक है, उसमें GPS डिवाइस फेड अप है और वो आपने सर्वर के थ्रू आपका लोकेशन देना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया अलग से सिस्टम पे। जो भी क्लाइंट रहेगा या फिर जो भी ओनर रहेगा वो अपना जो रोबोट हो गया फिर कोई भी सिस्टम हो गया उसका डाटा यहाँ पे देख सकता है मैप में, ठीक है। अब मान लो आपने 5 डिवाइस बनाया हुआ है, डिवाइस X, Y, Z, ऐसे 5 डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस X की तुमको डाटा चाहिए कि वो पर्टिकुलर जो भी डिवाइस है उसको वहाँ पे टेम्परेचर कितना है प्लस वो लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे डिवाइस X का लोकेशन डाल दोगे या फिर डिवाइस X लिख दोगे, अपने को लोकेशन पता है उसमें। इंटर किया। अब ये सिस्टम ऐसा डिजाइन करना है कि खुद ब खुद अपने API के थ्रू वो सर्वर में जाएगा डाटा, वो ब्लिंक सर्वर यूज करेंगे हम उसके लिए, और वहाँ से लोकेशन ले लेगा। लोकेशन लेने के बाद में आपको मैप में शो कर देगा। प्लस वहाँ का टेम्परेचर के लिए हम क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे टेम्परेचर के लिए, सेंसर क्या है बताओ बताओ, टेम्परेचर के लिए कौन सेंसर आता है। अच्छा, ह्यूमिडिटी के लिए कौन सेंसर आता है, DHT11 सेंसर लगा दे तो ह्यूमिडिटी आ गया, टेम्परेचर भी शो करता है, ठीक है। और LM35 हो गया टेम्परेचर के लिए। भूल गए सब, भूल गए इलेक्ट्रॉनिक वाले सब भूल गए, भूल जाओ, ठीक है। अब ध्यान दो, ये बन गया। अब इसमें देखो इसने क्या बना, ये व्यू पोर्ट बना दिया, लोकेशन रिपोर्ट जनरेटर, वेब GIS टूल, इंटरएक्टिव मैप। अब मैप में जैसे गए तो मैप में देखो, मैप में जूम इन जूम आउट का फंक्शन है, तो ये सब सारी चीज़ लिखना पड़ता है, ठीक है। ये न्यूयॉर्क का मैप दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ पे अपना लोकेशन, ये नॉर्थ को डिपेंड, ये लैटिट्यूड को डिपेंड कर रहा है, ये लॉन्जिट्यूड को, ठीक है। तो जब भी हमने यहाँ पे निकाला हुआ था किसका अपना लोकेशन दिखाया था, 21 था और 75 था। 21 नॉर्थ था, 75 -75 ये था, तो 74 हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21 और एक सेकेंड रुको, अरे चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, लोकेशन नोट फाइंड, सेलेक्ट कोऑर्डिनेट। अच्छा हाँ हाँ, वो कोऑर्डिनेट यहाँ से ले रहा है, सॉरी, कोऑर्डिनेट कहाँ से ले रहा है, मैप से ले रहा है यार, उल्टा हो गया। आपने को यहाँ से वहाँ लेना था, कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे इंडिया का ओपन करता हूँ। इंडिया की किसी एक लोकेशन का हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मान लो हम यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, राइट साइड में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस पर्टिकुलर सेक्टर का क्या आ गया, लैटिट्यूड आ गया और लॉन्जिट्यूड आ गया। अभी आपको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड समझ में आ रहा है, पूरी चीज़ पिक्चर क्लियर हो रही है कि एक्चुअली में है क्या। उसके बाद में लेवल आ गया। अब रिपोर्ट सेटिंग, रिपोर्ट में क्या क्या, रिपोर्ट टाइटल, मान लो अपना कोई साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो तो उसमें डाल के रखा है, उसमें साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। यहाँ पे लेता हूँ मैं GPG, ठीक है, आप कॉलेज का नाम, प्रिपेयर्ड बाय आपका नाम लिख दिया XYZ, ठीक है। अब मैप जूम लेवल, ठीक है, जो भी है इंक्लूड, ठीक है। अब डाउनलोड PDF रिपोर्ट, जैसे डाउनलोड PDF रिपोर्ट करूँगा यहाँ पे PDF रिपोर्ट जनरेट होकर सेव हो जाएगी। वो सेव कहाँ पे होगी, ये आपके फोल्डर में होगी, डाउनलोड्स वाले। अभी इसमें फोल्डर, अब इसमें ऑप्शन डालना पड़ेगा फोल्डर का, ठीक है। अभी इसमें ऑप्शन डालना पड़ेगा कि जब भी हम सेव करें तो फोल्डर का ऑप्शन पूछे कहाँ सेव करना है। बेसिक चीज़ समझ में आया। तो अभी तक हम GUI डेवलप कर तो रहे थे, लेकिन हम ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, आपका GUI थोड़ा सा जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग इंजीनियरिंग तो नहीं बोलेंगे। तो आपका प्रॉम्प्ट कितना टेक्निकली साउंड अच्छा करना चाहिए, उसके हिसाब से आपका क्या बनेगा प्रॉपर। देखो एक प्रॉम्प्ट में मेरा बन गया सिस्टम, क्योंकि मैंने प्रॉपर डिफाइन कर दिया कि मुझे रिपोर्ट जनरेशन चाहिए, मैप चाहिए जो जिसमें फंक्शंस हो, बेसिक फंक्शन, और प्लस इसमें इनपुट के लिए डाटा मुझे अलग अलग विंडो चाहिए, और प्लस इसमें व्यू पोर्ट भी देखो, साइड में राइट साइड अपना, लेफ्ट साइड अपना सेटिंग्स का टैब हो गया और राइट साइड में अपना व्यू पोर्ट हो गया। तो मैक्सिमम जो इंटरफेस होते हैं सॉफ्टवेयर के वो इसी टाइप के होते हैं। तो एक बार में प्रॉपर टेक्निकल प्रॉम्प्ट लिखा मैंने, तो देखो एक बार में मेरा सिस्टम ये हो गया। और इसमें प्रॉम्प्ट अपने अच्छे इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें टोकन होता है। AI टूल्स किस पे काम करते हैं, टोकन बेसिस पे, मतलब कितने वर्ड आपको वो दे रहा है।
अगर कुछ कुछ AI टूल्स क्या होते हैं, पेड होते हैं, ये तो फ्री है तो ठीक है, आपको मल्टीपल टाइम पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन कहीं कहीं पेड वर्जन होता है। तो मान लो आपका 4 या 5 आपको ये चाहिए, उसमें 4 या 5 बार आपको चेंजेस चाहिए, लेकिन कभी कभी लिमिट खत्म हो जाती है। जैसे प्रॉम्प्ट आपका जितना अच्छा रहेगा उतनी जल्दी आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया? तो ये था आपका AI टूल प्लस GUI डिजाइन प्लस प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग। ठीक है, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या सीखा। ठीक है, उसके बाद फिर एंड करेंगे। रिवाइज लिखो, रिवाइज में लिखो। अब बताता हूँ आप लोगों को मैं कि अगर 50 पेज का कोई टॉपिक है तो उसको 1 पेज में कैसे समेटना है। ठीक है, तो पहले बताओ मुझे, क्लियर वाली प्लेन वाली किस किसने लिया? आपने लिए? नहीं लिए? लिए है तो कहाँ, घर में डबल हो रही है ला के रखो उसको। ठीक है, आपने लाया, आपने, बाकी लोगों ने क्यों नहीं लाया? लाए? अरे जब कुछ बोल दिया तो उसका कारण होता है, वो बता रहा हूँ मैं। इन लोगों की स्किल बढ़ गई है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन के। उसमें क्या होता है, लाइन लिखी होती है। लाइन मतलब आपके कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कॉन्शियस माइंड में कि नहीं, सोसाइटी ने आपको लाइन खींच दी, आपको उसी लाइन में चलना है। ऐसा रियल लाइफ ऐसे थोड़ी ना चलती है। उसमें क्या होता है, आपको मैंने एक बॉक्स दे दिया, ठीक है, ये बॉक्स दे दिया, तो आपका दिमाग होगा कंस्ट्रेंट कि मुझे इसी बॉक्स के अंदर काम करना है। ठीक है, अब बॉक्स कैसे जिए थे, रियल लाइफ में कैसे बॉक्स रहते बता रहा हूँ मैं तुमको। सोसाइटी, घर वालों और मतलब सोसाइटी के थ्रू, स्कूल कॉलेज सभी के थ्रू, दोस्त यारों के थ्रू ये बॉक्स बनाया जाता है। इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये चीज़ नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये काम नहीं करना, उससे बात मत करना, है ना, ये बाउंड्री है। ये बाउंड्री कभी सेफ होती है अपने लिए, कभी कभी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब 5 साल का बच्चा है, उसको क्या बोलेगा, घर के बाहर मत जाना शाम को, बाबा आता है उठा के ले जाएगा। अब तुमको पता असल में आता है क्या बाबा, लेकिन वो ज़रूरी है, क्यों? उसकी सेफ्टी के लिए। कभी कभी सोसाइटी के द्वारा ये बाउंड्री कुछ ज़्यादा ये होती है जो आपको डेवलप करने नहीं देगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कब तक करो? जब तक नहीं लगती, 35 तक करो। ठीक है, बराबर है। 22 साल में शादी कर लो, 25 साल में शादी कर लो। ठीक है, लोन लेना बुरी बात है, कर्जा करना बुरी बात है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये वाला तेल खाओ, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ठीक है, ये सब बाउंड्रीज है, आपको कहीं ना कहीं से कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो फ्री थिंकिंग रहती है, अब फ्री थिंकिंग कैसे फ्री रखोगी? जब मैं तुमको ज़िंदगी भर तुम लोगों ने, अभी देखो ये पूरा ब्लैंक पेज है, अभी इसमें मैं लाइनिंग वाला पेज ला लेता हूँ। ठीक है, न्यू पेज, ये तो क्लास से थोड़ा हट के ये आएगा लाइन। अब मुझे दूसरी जगह पे लिखना है, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाया तो नहीं, मैं कोई सेंटेंस लिखूंगा तो ऐसे ही ऐसे लिखूंगा, फिर अगला सेंटेंस लिखना मुझे ऐसे ऐसे लिखूंगा। किसी ने बताया नहीं है मुझे ये करने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ चुका है। क्यों? लाइन की वजह से। तो मैं फ्री थिंक नहीं कर पाऊंगा, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। कभी कभी सॉल्यूशन ऐसे ही नहीं होते कि हाँ जो हम कर रहे हैं जरूरी नहीं हो सही हो, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे बड़े बड़े तो आपको ध्यान आएगा कि आपको पेपर में लिख दिया कि ये चाहिए, लेकिन आपको पता है पेपर में जो लिखा है उस हिसाब से मेरा काम ही नहीं चलने वाला, दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए दिमाग को ट्यून करना पड़ेगा पहले, नहीं तो आप मेरे पास 10 बार आओगे, सर यही होता है मैक्सिमम स्टूडेंट का, सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, सर ये नहीं हो रहा है। 90% आप लोग यही करते हो। कारण ऐसा सोचना ही नहीं है, ऐसे ही सोचना लाइन वाइज, सीधा 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 सीधा। क्यों? क्योंकि कॉपी तुम्हारी किताब ऐसी है। ड्राइंग की कॉपी हमेशा प्लेन रहती, क्यों रहती है? ड्राइंग किस चीज की, आपको किस चीज पे पॉइंट आउट करती है? आप ड्राइंग कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो? किसी ने बताया कि क्या बनाना है? इमेजिनेशन। आप कितना ज़्यादा इमेजिन कर पा रहे हो उसी हिसाब से आप ड्राइंग करते हो। ड्राइंग कॉपी हमेशा ब्लैंक रहेगी क्योंकि उसमें इमेजिनेशन ग्रो करता है। वही मैथमेटिक्स भी में भी प्लेन जनरली यूज होता है। जैसे बाकी चीज़ों में आ जाओ तो वहाँ पे क्या होगा, नहीं अल्फ़ाबेट्स में आ जाओ, ABCD में आ जाओ तो उसमें क्या बोलेंगे, नहीं इसके हिसाब से चलो, क्योंकि उसमें कुछ गाइडलाइंस रहती है। लेकिन अगर आपकी इमेजिनेशन को उड़ान देना है तो आप इन सब चीज़ों में काम करना सीखो। क्योंकि आप जब भी आप क्या करोगे, देखना कोई भी नोट्स बनाएगा इंसान, जितने भी रूलिंग कॉपी रहेगी आपकी, सबके नोट्स 90% सेम दिखेंगे। लेकिन जब से आप अगर ये यूज़ करना चालू कर दोगे तो आप क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक लिख दिया। आप उस टॉपिक में पर्टिकुलर एक पार्ट आ गया, जैसे जीपीएस की बात किया था मैंने, हाँ मैंने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जीपीएस वाला कोर टॉपिक आ गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
साइड में एक बॉक्स बना दिया, वहाँ लिख दिया GPS लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पट से एक सर्कल बना दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया। जरूरी नहीं है उसकी वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। मुझे पता है GPS, तुमको पता ना जी तुम्हारे नोट्स, ठीक है। GPS पता है, अच्छा ये लाइन क्या है वो तुमको पता है, इसलिए मेरे नोट्स मैं ही पढ़ पाता हूँ, दूसरा नहीं पढ़ पाया, कोड डिकोड ही नहीं कर सकता उसको, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख ये हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे पता है क्या है, लैटिट्यूड है, वर्टिकल लाइन क्या है, लैटिट्यूड है। तो वो आप किस में कर पाओगे, इसमें, उसमें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज भी टाइम है, 1 महीना हो चुका है, लेकिन चेंज कर दो, कहीं ना कहीं तुम्हारा सोचने समझने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे कोई टीचर थे 10-12 साल के, एक्सपीरियंस था उनको, दिल्ली में पढ़ाई की हो, तो उन्होंने बताया था। तो हम भी पहले वैसे ही थे जैसे आप लोग हो। पाटिल सर थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं किस पे, नोट्स टेकिंग पे। तो क्या क्या पढ़ाई किया उस पर ये आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा क्या था, कोर था, कल का केस स्टडी था, क्या था, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तुम अब पलटाओ मत कुछ भी, मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरा याद है। COE कंट्रोल ऑफिस इक्विपमेंट, ये आ गया। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अलग से बना रहा हूँ, सिमिलर आपको बनाना है, ठीक है। उसके अंदर में हमने केस स्टडी करी थी, ठीक है। केस स्टडी क्या करी थी, केस स्टडी ये तरीके की, मटेरियल क्या है, सॉफ्टवेयर क्या बनाना है, यूज केस क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर स्किल थी अपनी, क्या क्या चाहिए था अपने को, तो आज हमने इस पे बात करी। तो आज हमने बात करा GUI पे, AI टूल पे, प्लस हार्डवेयर पे, ठीक है। अब हम GUI पे आए, तो GUI में हमने क्या देखा, जेमिनाई देखा, ठीक है। जेमिनाई के अंदर में हमने क्या देखा, प्रॉम्प्ट देखा। जेमिनाई आया तो आया, इसके साथ में 4 सॉफ्टवेयर और आ गए, क्या क्या आ गया, चैट GPT आ गया, चैट लिख दो, GPT लिखने की जरूरत नहीं, उधर ध्यान दो, उधर ध्यान दो, ब्लैक बोर्ड पे, उधर मत लिखो, ठीक है। चैट GPT आ गया। उसके बाद में हमारा आ गया ग्रोक आ गया। चैट GPT किसका है, तो ओपन AI का है। ग्रोक किसका है, तो इलॉन मस्क का है। यहाँ से हमको नॉर्मल GK का भी आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया AI में, AI मतलब वही GUI में आ गया, AI के थ्रू बनाया। AI में अपना आ गया प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में आपको पता चल गया बेसिक क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स होना चाहिए, मतलब थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वैल्यू उसमें क्या है, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर में आ गया। हार्डवेयर में जनरली अपन PLC की बात कर रहे हैं, PLC के लिए अपन आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं। आर्डिनो के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्बेडेड C हो गई, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब होता है पेड़ बना दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता है क्या है, ठीक है। उसके बाद में सेंसर्स आ गए, यहाँ पे सेंसर आ गया हमारा लाइडार सेंसर हो गया, या फिर LED हो गई, सेंसर तो नहीं, आउटपुट डिवाइस है वो, प्लस अपना क्या हो गया, IR सेंसर हो गया। तो ये सब मेरे हो गए। अब देखो मैंने लिटरली मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, ये सब लिखा हूँ। कितना समय लगा, ये 2 दिन की क्लास का पूरा कवर नहीं छोड़ा। मैं कोई भी एक पॉइंट उठाऊंगा, जैसे मैंने उठा लिया हार्डवेयर पार्ट में PLC का, अच्छा ये PLC ये देखिए। अब मैंने उठा लिया यहाँ पे HMI में मुझे आ गया, यहाँ पे चैट GPT आ गया, जेमिनाई आ गया। जेमिनाई किसका, अच्छा इसका ऐसा आ गया, इस टाइप का। अब वहाँ समझ में कुछ नहीं आएगा, मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही गंदी है, ठीक है। 5 मिनट लगा पूरे के पूरे दो दिन का पूरा लेक्चर समेटने को। तो ये होते पढ़ने के, फास्ट तरीके से पढ़ने के तरीके। एक बार पढ़ लो, फटाफट बना लो। ज़िंदगी में कभी भी इसको देखोगे इमेज को तो याद आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा रोज़ करता हूँ, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, कैसे बनाओगे, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का डिज़ाइनिंग है पूरी। यहाँ पे एक थोड़ा सा जैसे कि ये हो गया, ठीक है। ये तो नोट्स हो गए, ये अलग हो गए, स्कूल ओपन कर रहे थे हम उसका है, ये हो गया। देखो ये देखो थोड़ा ठीक ठाक है। इस साइड प्रोजेक्ट का है ओवरव्यू मेरा। गया क्लाइंट से बात की हमने, फटाफट ओपन किया टैबलेट, हाँ ये है, ठीक है। और मैं याद करके थोड़ा रहूँगा उसने क्या बोला है इस पॉइंट से, मुझे पता भी नहीं कब का है, अब देखता हूँ उसको क्या है, ठीक है। रिमोट मॉनिटरिंग करना है, मतलब बाहर कोई डिवाइस लगा है, रिमोट मॉनिटरिंग से बाहर कोई डिवाइस लगा है मेरा, प्लस यहाँ पे मुझे डाटा चाहिए, तो कैसे चाहिए, इंटरनेट के थ्रू आएगा। रिमोट मतलब क्या होता है, कोई ऐसी लोकेशन जहाँ हम पहुँच ना सके। रिमोट का मतलब ये नहीं होता। रिमोट का मतलब क्या होता है, अच्छा आप लोगों के पास जो डिवाइस है जिसमें आप बात करते हो उसका नाम क्या है, क्या है वो, क्या है, बोलो बोलो बोलो। कोई मोबाइल बोल रहा है, कोई फ़ोन बोल रहा है, वो है मोबाइल फ़ोन। फ़ोन का मतलब होता है, पुराने ज़माने में फ़ोन होता था, उठा के हम ऐसे बात कर रहे हैं, वो फ़ोन पहले वायर्ड होता था। मोबाइल मतलब होता है यू चल सके, मोबिलिटी, सुने मोबिलिटी। मोबाइल मतलब होता है कि वो मूव हो सके यहाँ से वहाँ, इसलिए आपका फ़ोन मोबिलिटी आ गई फ़ोन में, तो आपका क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया।
ठीक है, अभी तक कितने अंधकार में जी रहे हो आप लोग। अस्पताल होता है क्या कोई वर्ड, क्या होता है वो, अस्पताल का रियल चिकित्सालय होता है, ठीक है। और कैसे बना वो अस्पताल, हॉस्पिटल बोल बोल के अस्पताल आ गया वो धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है, वैसे रिमोट मॉनिटरिंग आ गया, सर्वर आ गया। रिमोट मॉनिटरिंग करना है, एक डिवाइस बनाना है मुझे जो सर्वर कनेक्ट होगा। सर्वर में क्या होगा, देखो टीएसएस एक रेलवे का एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे मेरा कैमरा लगा है, ठीक है। कैमरा लगा है, कौन सा कैमरा लगा है, मैंने सब लगा दिया, थर्मल कैमरा लगा है, ठीक है। उसके बाद में लोकेशन 1 2 3 ऐसे 1 2 3 लोकेशन पे मेरे पर्टिकुलर कैमरे लगे हैं, वो सर्वर से कनेक्टेड है मेरा। सर्वर से वो डाटा भेज रहा है मेरे रिमोट डिवाइस को। रिमोट मॉनिटरिंग में मेरा दूसरा सिस्टम है, ठीक है, थर्मल मॉनिटरिंग सिस्टम ओवर क्लाउड, यहाँ लिखा हुआ है। तभी मुझे पूरा का पूरा कॉल आउट हो गया ये प्रोडक्ट क्या है, जबकि मुझे ध्यान भी नहीं था, मैं भूल चुका था, 2-3 महीने पुराना होगा। तो इसे भी इतने से मुझे पूरा पिक्चर समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या करना है मुझे, ठीक है। तो आपके नोट मेकिंग ऐसी होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है, जो 10-20 पेज का हो, एक पेज में आ जाए। तो इससे क्या होगा, ऐसे बनाओ, मतलब कि 3 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, ठीक है, एक दिन में। तो वही पढ़ोगे आप नॉवेल जैसा, एक नहीं, फटाफट पढ़ लिया, हर एक टॉपिक का एक पेज बना लिया, 5 पेज में आपके 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। बस एक चीज़ के पीछे क्या आपको पता होना चाहिए। मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया तो प्रॉम्प्ट के पीछे की पूरी जानकारी पता हो जानी चाहिए। मैंने पैरामीटर बस बोला हूँ, तो पैरामीटर्स के अंदर आपके सारी चीज़ आ जाना चाहिए, पूरा डिजाइनिंग घूमना चाहिए। मैंने पार्ट मॉडलिंग बोला, आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, कमांड्स घूम रहे। मैंने रजिस्टर बोल दिया, जीयूआई रजिस्टर बोल दिया, आपके दिमाग में क्या घूम रहे हैं, वही घूम रहा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वाला पूरा घूम रहा है, ब्लू ब्लैक ब्राउन सब घूम रहा है। तो ये सब कोडिंग होती है, अपने दिमाग